जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और हैप्पी नवरात्रि। आज छठे दिन, आज हम बात करने वाले हैं छठी नव दुर्गा की। आपको मैंने अभी तक 5 दुर्गा का अवतार का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, उनकी कथा बताई है, स्तुति बताई है, ध्यान बताई है। आज हम छठी दुर्गा की बात करने वाले हैं और वो है कात्यायनी माता। कात्यायनी देवी दुर्गा जी का छठा अवतार है। शास्त्रों के अनुसार देवी ने कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इस कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ गया। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी देवी की पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। इस वर्ष माता कात्यायनी की पूजा शारदीय नवरात्रि में 7 अक्टूबर को की जाएगी। देखिए, माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी गई है। शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में प्रयासरत भक्तों को माता की उपासना अवश्य करनी चाहिए और सरलता से अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने वाली माँ कात्यायनी की उपासना मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप भी साथ साथ कर सकते हैं, मैं धीरे बोलूंगी। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दत्या देवी दानव घातिनी। ठीक है, ये मंत्र का जाप आपको करना है। देखिए, मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा जी अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, जब दुर्गा का नाम सती था। इनके विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था और जैसा कि मैंने पहले बताया था, प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा आयोजन किया था जिसमें सती ने अपने आप को त्याग दिया था, क्योंकि उनका और उनके पति का तिरस्कार हुआ था। अगले जन्म में सती माता ने दुर्गा का रूप धारण करके 9 रूप धारण करके जन्म लिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं और इन्हीं 9 देवियों की हम पूजा करते हैं ये नवरात्रि में। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थकम कुष्मांडा, 5वीं है स्कंद माता, छठी है कात्यायनी देवी, सप्तमम कालरात्रि, अष्टमम महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत देव दानव युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें देवी भगवती और माँ पार्वती ने किस प्रकार से देवताओं के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए तीनों लोकों में उत्पात मचाने वाले महादानव से लोहा लिया था, इसका वर्णन आता है। वैसे तो देवी दुर्गा के 108 नाम गिनाए जाते हैं, जो कि मैंने पहले शेयर किया आपसे, लेकिन नवरात्रों में उनके स्थूल रूप को ध्यान रखते हुए 9 दुर्गाओं की स्तुति और पूजा पाठ करने का गुप्त मंत्र ब्रह्मा जी ने अपने पौत्र मार्कंडेय ऋषि को दिया, उनके पौत्र मतलब पोते को। इसको देवी कवच भी कहते हैं। देवी कवच का पूरा पाठ दुर्गा सप्तशती के 56 श्लोकों के अंदर मिलता है। 9 दुर्गाओं के स्वरूप का वर्णन ब्रह्मा जी ने इस प्रकार किया है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना।
अग्निनादमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमेव चैव भयार्ताः शरणं गता। देखिए, इन दुर्गाओं के प्रकट होने और इनके कार्य क्षेत्र की बहुत लंबी चौड़ी कथा है, लेकिन यहाँ हम संक्षेप में उनकी पूजा अर्चना का वर्णन करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम छठी माता देवी कात्यायनी की कथा ध्यान आदि का ध्यान करें। माँ दुर्गा के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए ये कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं और इनका साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त रहता है। छठी दुर्गा कात्यायनी, यह दुर्गा देवताओं और ऋषियों के कार्यों को सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई। महर्षि ने उन्हें अपने कन्या के स्वरूप पालन पोषण किया। साक्षात दुर्गा स्वरूप इस छठी देवी का नाम कात्यायनी पड़ गया। चलिए माता का ध्यान करते हैं। चंद्रहासोज्ज्वल कराशाइल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। यह दानवों और असुरों तथा पापी जीवधारियों का नाश करने वाली देवी भी कहलाती हैं। वैदिक युग में यह ऋषि मुनियों को कष्ट देने वाले प्राणघातक दानवों को अपने तेज से ही नष्ट कर देती थी। सांसारिक स्वरूप में यह शेर यानी सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली सुसज्जित आभा मंडल युक्त देवी कहलाती है। इसके बाएं हाथ में कमल और तलवार, दाहिने हाथ में स्वस्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। महिषासुर के बाद शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपनी आसुरी बल के घमंड में आकर इंद्र के तीनों लोकों का राज्य और धन कोष छीन लिया था। शुंभ और निशुंभ नामक राक्षस ही नवग्रहों को बंधक बनाकर इनके अधिकार का उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सभी देवताओं को अपमानित कर राज्य भ्रष्ट घोषित कर दिया, पराजित भी किया तथा अधिकारहीन बनाकर स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया कि हे जगदम्बा, आपने हम लोगों को वरदान दिया था कि आपत्ति काल में आपको स्मरण करने पर आप हमारे सभी कष्टों को तत्काल नष्ट कर देंगी। यह प्रार्थना लेकर देवता हिमालय पर्वत पर गए और वहां जाके विष्णु माया नामक दुर्गा की स्तुति करने लगे। चलिए हम स्तुति करते हैं साथ में माता की। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम्। रौद्राय नमो नित्याय
गौर्ये धात्राय नमो नमः। ज्योत्स्नाय चेन्द्ररूपिण्ये सुखाय सततं नमो नमः। कल्याणै प्रणतां वृद्धे सिद्धये कुर्मो नमो नमः। नैतित्ते भूभृतां लक्ष्यं मे शर्वाण्ये नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णाय ध्रुमाय सततं नमः। अतिसौम्य अतिरौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत् प्रतिष्ठाय देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्याभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, जब शुंभ और निशुंभ ने संपूर्ण पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक को अपने कब्जे में लेकर संपूर्ण देवताओं के
धन और संपत्ति को राक्षस साम्राज्य के हवाले कर दिया और फिर अंबिका नामक दुर्गा से कहने लगे कि तुम आके हमारी गुलामी करो। इस पर देवी माँ ने कहा कि शुंभ और निशुंभ में जो मुझे हरा देगा मैं उसी की दासी बन जाऊंगी। और अंत में जब घोर युद्ध हुआ तो दोनों राक्षस मारे गए। कात्यायनी देवी ने तब तीनों लोगों को शुंभ और निशुंभ राक्षस के साम्राज्य से मुक्त कराकर देवताओं को महाप्रसन्नता से आविर्भूत कराया। देवी के मंडपों में छठे दिन कात्यायनी की पूजा अर्चना भी बड़े धूमधाम से इसी वजह से की जाती है। ये थी आज माता की कथा। देखिए, कात्य गोत्र में इन्होंने जन्म लिया था और इनकी उपयोगी खाद्य सामग्री षष्ठी तिथि के दिन जब आप देवी का पूजन करें तो क्या भोग लगाना है जिससे माँ खुश हो जाए। आपको इस दिन मधु का भोग लगाना है, यानी शहद। इस दिन प्रसाद में मधु यानी शहद का प्रयोग करना चाहिए और वो ही आपको ब्राह्मण को दान भी करना है। अगर हम इस दिन मधु से या शहद से माता की पूजा करते हैं तो कहा जाता है ऐसा कि साधक को बहुत ही सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी। तो चलिए दोस्तों, माँ कात्यायनी की कथा हमने सुनी, ध्यान मंत्र सुना, माता के अवतार के बारे में, उनकी कथा के बारे में बात की और उनके भोग के बारे में बात की। बहुत सुंदर से करना है। माता रानी आप सब पे बहुत सारी कृपा बरसाए, बहुत सारा सुंदर रूप दे आप लोगों को। मेरी आप लोगों सबसे यही प्रार्थना है, माता से प्रार्थना है कि आप सबकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आए इस नवरात्रि के बाद। आपको अगर कोई भी पूछना है, कुछ भी पूछना है तो आप मेरे वीडियो के नीचे लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आप यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल पे, और भी वीडियोस के अपडेशंस के लिए काफ़ी सारे वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ, आप सब एंजॉय कर सकते हैं। बाकी आपको माता रानी के कुछ भी जानना है या कुछ भी आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज पे सब्सक्राइब कर सकते हैं या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, माता के भजनों को साधना करते रहिए, डांडिया खेलते रहिए और एंजॉय करिए। इस नवरात्रि के बाद मुझे पता है आप सबकी जिंदगी बहुत बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए जय माता दी। टेक केयर फ्रेंड्स।